ड्रग्स मामले में सामने आई कोको क्लब में पार्टी की तस्वीर। इसी पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा से मांगा था ड्रग्स। मुंबई के कोको क्लब में 28 अक्टूबर 2017 में हुई थी पद्मावत फिल्म की पार्टी। करिश्मा के साथ दीपिका की चैट में था हैश और गांजे का जिक्र। कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा? ड्रग चैटिंग मिलने पर दीपिका को जल्द समन भेज सकती हैं। ड्रग चैटिंग के आरोपों में घिरी दीपिका पादुकोण शूटिंग में व्यस्त, गोवा में कर रही हैं शूटिंग। बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे। दीपिका के बाद सामने आया दिया मिर्जा का नाम। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी से पूछताछ में आया दिया मिर्जा का नाम। अनुज की गर्लफ्रेंड थी दिया की मैनेजर। दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज। ट्वीट कर कहा, कभी नहीं किया नशीली दवाओं का इस्तेमाल। ड्रग्स केस में एनसीबी आज कई लोगों को कर सकती है समन। एनसीबी की 2 टीम करेंगी जांच। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की किंगपिन जया साहा से एनसीबी की आज भी पूछताछ। कल पूछताछ में जया ने किए कई बड़े खुलासे। एनसीबी से कल की पूछताछ में जया साहा ने किया कबूल, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए किया था सीबीडी ऑयल का इंतजाम। आज कुआन के एक और डायरेक्टर मधु मंटेना से पूछताछ करेगी एनसीबी। जया साहा और ध्रुव के सामने होंगे सवाल जवाब। मधु मंटेना को आज एनसीबी ने 11 बजे, जया साहा और ध्रुव को दोपहर 2 बजे किया है तलब। पूछताछ के लिए एनसीबी ने करिश्मा को भेजा था समन, लेकिन बीमारी की दलील देकर नहीं पहुंची। क्वान की मैनेजर वकील के जरिए 25 सितंबर तक मांगी मोहलत। क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव चिदगोपेकर से एनसीबी की पूछताछ। कंपनी से ड्रग्स के तार खंगाल रही है जांच एजेंसी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए किया तलब। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद श्रुति को हाजिर होने का फरमान। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया ट्वीट, नामी कंपनियां उन सितारों के साथ ना करे विज्ञापन का करार जिनका ड्रग रैकेट से जुड़ा है नाम। रिया चक्रवर्ती और शौविक की जमानत याचिका टली। भारी बारिश के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट बंद। कल स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के फैसले से बढ़ी रिया की मुश्किल। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया की न्यायिक हिरासत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। राज्यपाल ने मंजूर की उनकी याचिका। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत की मौत के केस में रिया के खिलाफ थे मुखर। वीआरएस के बाद अब उनके राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस पर ली चुटकी। ट्वीट में लिखा, ये सुशांत के लिए नहीं, गुप्तेश्वर पांडे के लिए न्याय है। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ के केस में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बारिश की वजह से सुनवाई कल होगी। मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के केस में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत। दफ्तर तोड़ने का आदेश देने वाले अफसर और संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल करने का आदेश। दिग्गज निर्देशक अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किल। अनुराग पर दर्ज हुआ बलात्कार का केस। पायल घोष ने लगाया आरोप। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। अनुराग कश्यप पर रेप के साथ ही दुर्व्यवहार और लज्जा भंग करने का भी आरोप। लटकी गिरफ्तारी की तलवार। राज्यसभा में कृषि बिल के बाद अब 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हंगामा जारी। आज भी संसद की कार्यवाही का बॉयकॉट करेंगे विपक्षी सांसद। कल शाम 5 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कर दिया बहिष्कार। डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और मनोज झा राज्यसभा की 11 सदस्यीय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है हिस्सा, लेकिन कल बैठक में नहीं की थी शिरकत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, विपक्ष सभी 8 सांसदों का निलंबन वापस होने तक सदन की कार्रवाई का करेगा बहिष्कार। विपक्ष की मांग, किसान हित की रक्षा के लिए सरकार लाए एक और बिल जिसमें ये प्रावधान हो, कोई भी निजी कारोबारी एमएसपी से कम दाम फसल की खरीद न कर सके। आज लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे से शुरू होगी। इससे पहले राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी सांसद। 17 विपक्षी दलों ने लिखा था खत। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में अकाली दल का प्रदर्शन आज। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से शुरुआत। लंबे अरसे से खामोश नवजोत सिंह सिद्धू भी कृषि बिल के खिलाफ आज होंगे मुखर। अमृतसर में किसानों के प्रदर्शन से जुड़ेंगे। हरियाणा में विपक्षी दल और किसान आज कृषि बिल का करेंगे विरोध। बेंगलुरु में भी कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन की विपक्ष ने कसी कमर। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की छठे दौर की बैठक 13 घंटे चली। जारी हुआ साझा बयान। दोनों देश के बीच एलएसी पर अपने सैनिकों को और आगे नहीं भेजने पर, एलएसी पर ज्यादा सैन्य बल नहीं भेजने पर बनी सहमति। मोल्डो में हुई बैठक में एलएसी पर स्थिति के स्थायी समाधान पर हुआ विचार। भारत चीन के राजनेताओं के बीच संवाद और निष्कर्ष के अमल पर रहा जोर। छठी कमांडर स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच गलतफहमी से बचने को लेकर हुई चर्चा। 7वें दौर की बैठक के लिए सहमत हुए दोनों देश। जल्द होगी बैठक। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, चीन का किसी भी देश से युद्ध या शीत युद्ध का इरादा नहीं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में शी जिनपिंग ने कहा कि देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक, लेकिन संवाद से होना चाहिए इसका समाधान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने पाक अधिकृत कश्मीर का किया दौरा। झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे बाजवा। चीन से मिले हथियार पर इतराते दिखे बाजवा। चीनी बैटल टैंक VT-4 का देखा प्रदर्शन। रेत में रफ्तार भरने के साथ टैंक के तोप से दागे गए गोले। आर्मी अफसरों से बातचीत करते दिखे बाजवा, कराई नारेबाजी। चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल को आई अक्ल। गलत नक्शे वाले पाठ्यपुस्तक पर लगाई रोक। भारत के कई इलाकों को बताया था अपना। पाकिस्तान ने आज फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के शाहपुर और करनी सेक्टर में की गोलीबारी। छोटे हथियारों के साथ मोर्टार से फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका में द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और महिंदा राजपक्षे करेंगे वर्चुअल बैठक। कई महीनों से केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा हुआ दूर। बाबा केदार के जयकारों से गूंजी केदारपुर घाटी। हर दिन 500 श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की आवाजाही देखकर केदारनाथ धाम में नहीं हो रहा है कोरोना वायरस का एहसास। लगातार बारिश से पानी मुंबई। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हुआ जलभराव। किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश से सड़क पर समंदर जैसे हालात। लोगों की बड़ी मुश्किल। जलभराव के बीच बंद हुई गाड़ियां। दोपहिया वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। बायकुला इलाके का बुरा हाल। सड़कों पर दरिया जैसे हालात। बायकुला में जलभराव के बीच कई गाड़ियां खराब। बड़ी मुसाफिरों की परेशानी। मूसलाधार बारिश का लोअर परेल में दिखा असर। सड़कें तालाब में तब्दील। सड़कों पर जलभराव में फंसे दिखे कई यात्री। काम पर जाने वालों को मुश्किल। चेंबूर पोस्टल कॉलोनी में भी दिखा जलभराव से कई घरों में पानी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की आशंका। लोकल की रफ्तार पर असर। बारिश की वजह से सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। वेस्टर्न रेलवे पर चल रही है ट्रेनें। मुंबई में भारी बारिश के बाद जाम जैसे हालात। बारिश की वजह से गाड़ियां फंसी। मुंबई में बारिश की वजह से बीएमसी ने घोषित किया आज एक दिन की छुट्टी। सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की छुट्टी। भारी बारिश के बीच बीएमसी की मुंबई करों से अपील, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। दिल्ली में आज बारिश के आसार। बीते कई दिन से गर्मी से जूझ रही है राजधानी। दिल्ली में सितंबर में अब तक 80% कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जारी किया आंकड़ा। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश से अफरा तफरी। नगर निगम के दफ्तर में भी भरा पानी। गुवाहाटी में जोरदार बारिश के बाद शहर में आई बाढ़। सड़कों पर जमा हुआ कीचड़। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ में बहा बाइक सवार। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। केरल के मलप्पुरम में जमकर बरसे बादल। जलभराव से कई सड़कें डूबी। गुजरात में सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर। बारिश का दौर लंबा खींचने से सब्जियों की ज्यादातर फसल खराब। देश भर में कोरोना मामले 55,60,000 के पार। 24 घंटे में 75,000 नए मामले। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौतें। 89,000 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में गिरावट। 24 घंटे में 15,000 नए मरीज। कुल आंकड़ा 12,24,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मामले। 3,58,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 2.5 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर ट्रक में लगी आग। जिंदा जला ड्राइवर। हाई टेंशन वायर सड़क पर नीचे लटक रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान। जलंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 24 घंटे में मारपीट के 3 वीडियो वायरल। बर्दवान में टीएमसी नेता नित्यानंद गिरफ्तार। अपनी पार्टी के अनुव्रत मंडल को धमकी देने का आरोप। भरतपुर में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। विक्रम लादेन गैंग के हैं गुर्गे।